चलिए हम आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में ले चले क्लास 12 क्लास के, है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। पिछले क्लास में हम आपको बताया था आईपीएससी में किसी भी कोऑर्डिनेशन, हमारा क्लास होता हुआ था, ध्यान से सुन चले, किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईपीएससी नेम कैसे करते हैं, तो उसके लिए हम 5-6 रूल बताए थे। जिसमें सबसे पहला रूल क्या बताए थे? पहला रूल बताए थे कि सिंपल साल्ट की तरह कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नेमिंग में सबसे पहले किसका नाम करेंगे? उसके पॉजिटिव पार्ट का। किसका? पॉजिटिव। दो पार्ट होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, एक पॉजिटिव पार्ट, एक होता है नेगेटिव पार्ट। तो सबसे पहले नाम किसका लिखेंगे? पॉजिटिव पार्ट का। सबसे पहले नाम लिखेंगे पॉजिटिव पार्ट का। और जब ये पॉजिटिव पार्ट का नाम लिख दिया, उसके बाद किसका नाम लिखा जाता है? लिगेंड्स का। किसका नाम लिखा जाता है? पॉजिटिव पार्ट के बाद लिखा जाता है लिगेंड्स का नाम। उसके बाद देखेंगे लिगेंड के नाम के बाद अगर कोई लिगेंड्स एक से ज्यादा बार आ रहा है, अगर कोई लिगेंड एक से ज्यादा बार आ रहा है, उसमें अगर 2 बार आ रहा तो डाई, 3 बार आ रहा तो ट्राई, 4 बार आ रहा तो टेट्रा, ऐसा प्रीफिक्स यूज करेंगे। किसी लिगेंड के नाम में पहले से डाई ट्राई टेट्रा लगा हुआ है तो उसमें कौन सा प्रीफिक्स यूज करेंगे? बीस, ट्रीस, टेट्राकीस। उसके बाद जो है कॉम्प्लेक्स में अगर एक से ज्यादा तरह का लिगेंड्स है तो उसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे। क्या फॉलो करेंगे? जो अल्फाबेट में पहले आएगा उसको पहले लिखा जाएगा, जो बाद में आएगा उसको बाद में लिखा जाएगा। उसके बाद बताया गया लिगेंड के नाम के बाद सेंट्रल मेटल का नाम लिखना है। सेंट्रल मेटल के ब्रैकेट में उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा रोमन में लिखा जाएगा। उसके बाद बताया अगर कॉम्प्लेक्स कैटायनिक हो या न्यूट्रल तो उस केस में जो मेटल सेंट्रल मेटल उसका नाम जैसा है वैसा ही लिखा जाएगा। अगर कोई कॉम्प्लेक्स एनायनिक हो तो उस केस में मेटल के नाम पे क्या लगा देंगे? 8। क्या लगा देंगे? 8। अब इसी रूल को फॉलो करते हुए हम आईपीएससी नेमिंग पे कैसा क्वेश्चन आता परीक्षा में आपको बताने जा रहे हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन बोर्ड पे ध्यान दो। सबसे पहला क्वेश्चन बोर्ड आया है क्लियर। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? K4 FeCl का होल्स क्या लिखा है? K4 FeCl का होल्स एक तरह का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इसका तुमको बोला गया है आईपीएससी नेम लिखो। क्या लिखा है? तो सबसे पहले आईपीएससी नेम में इसमें पता करते हैं कौन पॉजिटिव पार्ट है कौन नेगेटिव पार्ट है। तो हमें क्या बताया? सबसे पहले पॉजिटिव पार्ट का नाम लिखना। तो देखो इस K4 FeCl6 को तोड़ोगे तो कैसे टूटेगा? 4K प्लस। किसमें टूटेगा? 4K प्लस, क्योंकि एक पोटेशियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन निकालता है। 4 पोटेशियम कैसे टूटेगा? 4K प्लस प्लस। इस पे 4 प्लस है तो बगल पे कितना माइनस आएगा? 4 माइनस। बगल पे क्या आएगा जी? 4 माइनस। समझ लो पॉजिटिव पार्ट कौन हुआ? ये वाला ये वाला पॉजिटिव पार्ट हुआ। ये क्या हुआ? नेगेटिव। इस पार्ट को मान लिया पॉजिटिव पार्ट है, इस पार्ट को क्या मान लिया? नेगेटिव पार्ट। ये पार्ट क्या कहलाता है? कॉम्प्लेक्स। क्या कहलाता है? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स कैसा है? नेगेटिव वाला चीज को क्या बोलते हैं? एनायनिक। क्या बोलते हैं? एनायनिक। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कैसा होता है? एनायनिक। ए ध्यान दो। और इसका आईपीएससी नेम देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले किसका नाम लिखना है? पॉजिटिव पार्ट। पॉजिटिव पार्ट को लिए है ना, पॉजिटिव पार्ट को लिए क्या है? पोटेशियम। नाम में सबसे पहले क्या लिखना? पोटेशियम हेक्सासाइनो पोटेशियम। उसके बाद पॉजिटिव पार्ट के नाम के बाद किसका नाम लिखना है? लिगेंड्स का। किसका? लिगेंड्स का। लिगेंड कौन है यहाँ पे? ये सेंट्रल मेटल होता है लिगेंड। लिगेंड में कौन है? साइनाइड। क्या है? साइनाइड है 6। तो जितना साइनाइड है उसमें डाई ट्राई टेट्रा लिखेंगे, 6 है तो हेक्सा। क्या लिखेंगे? हेक्सा। क्या लिखेंगे? हेक्सा। आ साइनाइड के लिए लिखते हैं साइनो। क्या लिखते हैं? साइनाइड के लिए क्या लिखते हैं? देखो हेक्सा साइनो। उसके बाद देखो जब ये लिगेंड का नाम लिख दिया उसके बाद हम लिखेंगे सेंट्रल मेटल का नाम। किसका लिखेंगे? देखो सेंट्रल मेटल कौन है? आयरन। आयरन के लिए क्या यूज करते हैं? फेरम। क्या यूज करते हैं? फेरम। और आयरन देखो ये कॉम्प्लेक्स कैसा है? एनायनिक कॉम्प्लेक्स। कैसा है? हम क्या बोले? अगर एनायनिक कॉम्प्लेक्स हो तो सेंट्रल मेटल के नाम के लास्ट में 8 जोड़ देंगे। कैटायनिक न्यूट्रल हो तो वैसे ही रहने देंगे। अगर ये कैटायनिक या न्यूट्रल आता तो इसको ऐसे लिखता आयरन। लेकिन ये कैसा कॉम्प्लेक्स है? एनायनिक। देखो लास्ट वाला पॉइंट, सबसे लास्ट वाला पॉइंट देखो कि द कॉम्प्लेक्स इज एनायनिक। लास्ट में क्या जोड़ देते हैं? 8। क्या जोड़ देते हैं? तो आयरन को देखो ये बोर्ड पे देखो आयरन के लिए क्या यूज करते हैं? फेरम। लास्ट में 8 जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा? फिर 8 क्या हो जाएगा? समझ में आया? क्या जोड़े 8। उसके बाद हम बोलते हैं सेंट्रल मेटल के ब्रैकेट में क्या लिखना है? उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या लिखेंगे? ऑक्सीडेशन। हां कैसे लिखेंगे? रोमन में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पता चुके हैं। देखिए कैसे निकालेंगे इस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो K4 FeCl का होल्स ये है ना कंपाउंड, इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। अब बताओ कितना पोटेशियम है? 4। एक पोटेशियम में कितना? 4 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 4 प्लस। और हमको आयरन का निकालना है। क्या मान लेंगे? x। क्या मान लेंगे? क्या मान लेंगे? x प्लस साइनाइड क्या है? 6। साइनाइड में क्या चार्ज होता है? -1। तो देखो 4 प्लस x और प्लस माइनस 6 इसको क्या होगा? 0 के बराबर कर दी। 4 प्लस x और -1 को उधर पे लिखा जाएगा प्लस 6 x। 4 को उधर पे तो क्या हो जाएगा? -4। 6 -4 क्या हो जाएगा? 2। क्या हो जाएगा? IC 2 को कॉमन ले वैसे लीजिए। अब समझ में आया कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना तब यहाँ पे लिख देंगे। कैसे आईपीएससी का मैं समझ में आया?
देखो इतना कहानी है। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन है K2PtCl6, इस कंपाउंड का हमको बोला है वैसा रहा है K2PtCl6 का हमको बोला APC में मिला। फिर से वही बात से पहचानो कौन पॉजिटिव पार्ट है कौन नेगेटिव पार्ट। बताओ ये वाला पार्ट कैसा है? पॉजिटिव पार्ट। ये पार्ट क्या हो जाएगा? नेगेटिव पार्ट। कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाएगा? एनायनिक। क्या हो जाएगा? एनायनिक। समझ में आ रहा? पॉजिटिव पार्ट पता चला है, उसको तोड़ेंगे तो 2K प्लस PtSH2 माइनस में टूटेगा। ये कैसे टूटेगा? एक पोटेशियम एक प्लस, हाँ। दो पोटेशियम में 2 प्लस, बगल वाले में क्या होगा? PtSH2 2 माइनस। अब इसका पहले पॉजिटिव पार्ट का नाम, पॉजिटिव पार्ट में क्या पोटेशियम, तो क्या लिखना है? पोटेशियम। उसके बाद लिगेंड का नाम, लिगेंड में क्या है? क्लोरीन। हाँ। क्या तो क्लोरीन है? 6 के लिए क्या यूज करते हैं? हेक्सा। हेक्सा। क्लोरीन के लिए क्या यूज करते हैं? क्लोरो। सब लिखा है वहां पहले। हाँ। कॉपी देखना सब लिखा है क्लोरो। इसके लिए क्या यूज करते हैं? क्लोरो। सब पढ़ना पर याद करना होता है। हेक्सा क्लोरो क्या होगा? हेक्सा। उसके लिगेंड के नाम के बाद हम आते हैं किस पे? सेंट्रल मेटल। किसमें? सेंट्रल मेटल। Pt है, Pt को बोलते हैं प्लेटिनम। क्या बोलते हैं? प्लेटिनम। Pt का पूरा नाम क्या होता है? प्लेटिनम। बताते हैं। देखो ये Pt वहां है, प्लेटिनम क्या है? प्लेटिनम। अब देखो ये कॉम्प्लेक्स कैसा है? एनायनिक। एनायनिक। लास्ट पॉइंट देखो कॉपी का, एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। अगर कॉम्प्लेक्स एनायनिक है तो सेंट्रल मेटल के नाम के लास्ट में 8 जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? तो इसको बोलते हैं प्लेटिनम, तो इसका नाम होगा प्लेटिनेट। क्या बोलेगा? प्लेटिनेट। देखो लास्ट में जोड़ दिया प्लेटिनेट। आप देखो ये अब ब्रैकेट में क्या लिखते हैं? सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट फिर से निकालो। ये देखो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सिखा देते हैं। बताओ इस पोटेशियम पे क्या 2 प्लस आ रहा है? 1 प्लस, बगल में 2K प्लस। देखो तुम बिना सॉल्व किए भी निकाल सकते हो। 2K प्लस है, इसको क्या मान लेंगे? x। क्या मान लेंगे? x। हां एक क्लोरीन पे 1 माइनस चार्ज होता है, 6 माइनस। तो सोचो 2 प्लस प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। और 2 प्लस x 6 को उधर भेजो माइनस, क्या हो जाएगा? प्लस 6। तो x पर 2 को उधर भेजो तो 6 माइनस 2 कितना हो गया? 4। क्या आ गया? समझ में आया? समझ में आया ना? रोमन में 4 देगा, उसको मैं निकाल के दिखा देता हूं। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो 2 पोटेशियम में 1 पोटेशियम में कितना चार्ज? प्लस 1। ये वाला तो प्लेटिनम का निकालना है, क्या मान लेंगे? x प्लस क्या तो क्लोरीन है? 6। एक क्लोरीन पे कितना चार्ज होता है? -1। तो देखो 2 प्लस x प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। माइनस 6 इक्वल टू क्या होगा? 0। 0 बराबर x 2 प्लस x माइनस 6 को उधर भेजो क्या होगा? प्लस 6। 2 को उधर भेजो क्या होगा? माइनस x माइनस 2 बराबर 4। देखो हो गया समझ में आ गया? देखो तीसरा क्वेश्चन CuNH3 का और CCl3। अब इसमें भी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, सब IPAC नेम लिख के दिखाओ। IPAC नेम लिखकर सिर्फ सबसे पहले पता करेंगे कौन पॉजिटिव पार्ट है कौन नेगेटिव। तुम ही सोचोगे ये वाला पहले आ रहा है, ये वाला बाद में आ रहा है। इसको अगर तुम तोड़ोगे, ये Cl है ना, Cl नॉन मेटल होता है, क्लोरीन नॉन मेटल होता है 17 नंबर ग्रुप में। और क्लोरीन पे हमेशा माइनस आ जाता है। सोचो ये क्लोरीन पे कैसा चल रहा है? ये नेगेटिव पार्ट हो गया ना। और जब ये नेगेटिव पार्ट हो गया तो बगल वाला कैसा होगा? और दिमाग में एक चीज बैठा लो, पहले जो दिया रहता है ना आंख में दो नंबर लगभग पॉजिटिव में पार्ट होता है। जो सबसे पहले लिखा रहेगा क्या लिखा है? देखो यहाँ ही पहले जो लिखा है क्या है? पॉजिटिव। यहाँ ही पहले जो लिखा है क्या है? पॉजिटिव। ये यहाँ देखो ये बगल वाला क्लोरीन है, नॉन मेटल है, माइनस फॉर्म है, तो ये बगल वाला क्या होगा? प्लस फॉर्म। ये क्या हो गया? पॉजिटिव पार्ट। क्या हो गया? ये कैसा पार्ट हो गया? नेगेटिव पार्ट। पॉजिटिव ये कॉम्प्लेक्स है ना, ये वाला कैसा? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स जो आता है उसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, बाहर वाला बिना कॉम्प्लेक्स वाला। कॉम्प्लेक्स कैसा हो गया? पॉजिटिव। कैटायनिक। कैसा हो गया? कैटायनिक। प्लस वाला कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं? कैटायनिक। फिर से आप नाम लिखना शुरू करते हैं। तो नाम लिखना में क्या बोलते हैं? सबसे पहले पॉजिटिव पार्ट का नाम लिखना है। तो पॉजिटिव पार्ट में सही आएगा ना। तो पॉजिटिव पार्ट में देखो क्या है? सबसे पहले क्या है? एलिमेंट का नाम लिखेंगे। 6 ठो एमाइन है तो हेक्सा। 6 के लिए क्या यूज करते हैं? हेक्सा। NH3 के लिए क्या यूज करते हैं? एमाइन। और सेंट्रल मेटल का लिगेंड के 10 बात कौन आता है? कोबाल्ट। सेंट्रल मेटल में कौन है? कोबाल्ट। और देखो ये कॉम्प्लेक्स कैसा है? कैटायनिक। देखो ये लास्ट का सेकंड पॉइंट देखो, लास्ट का सेकंड पॉइंट देखो, अगर कॉम्प्लेक्स कैटायनिक हो या न्यूट्रल हो तो मेटल का नाम जैसा वैसा ही रहने देंगे, उसमें कुछ जोड़ेंगे। अरे वे इसका नाम क्या है? कोबाल्ट। समझ आए ये? हाँ। तो देखो पहले पॉजिटिव पार्ट का नाम लिखेंगे। तो देखो हेक्सा एमाइन लिख दिए। ये क्या है? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है ना। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल के नाम तक में कुछ नहीं जोड़ेंगे, जैसा लिखे कोबाल्ट तो कोबाल्ट। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ब्रैकेट में लिखेंगे ना, मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो देखो कोबाल्ट का हमको नहीं पता है तो क्या मानेंगे? x। एमाइन का क्या क्या एमाइन 6 और एक एमाइन पे क्या जो प्लस चार्ज होता है? एमाइन पे 0 चार्ज होता है। क्या होता है? 0। एमाइन पे किसी तरह का चार्ज नहीं होता, याद रखना। सब धीरे धीरे सब पता चलेगा। NH3 न्यूट्रल होता है ना, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है। प्लस ये क्या है? 3 ठो क्लोरीन, एक क्लोरीन पे क्या माइनस है? -1। इसके बराबर कर देंगे 0। तो 6 गुना 0 0, तो 6 प्लस माइनस माइनस 6x - 3 इक्वल टू क्या होगा? 0। -3 को उधर जो क्या? x बराबर 3 प्लस 3 है, तो ब्रैकेट में प्लस 3 है रोमन। उसके बाद पॉजिटिव पार्ट के बाद किसका नाम लिखा जाएगा? नेगेटिव। नेगेटिव में कौन है? क्लोरीन।
और इसका इसके लिए क्या नहीं लिखा जाता? क्लोराइड। क्या लिखा जाता? क्लोराइड। अब समझ में कैसे आईपीएसी में होगा। फिर देखो चौथा नंबर क्वेश्चन है ध्यान दो। CrH2 का होल फॉर Cl2Cl इसका भी बोला आईपीएसी में लिखने एक तरह का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। परीक्षा में इसी तरह का क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले पता करो कौन पॉजिटिव पार्ट है कौन नेगेटिव। तो शुरू में तो ये Cl क्या है? 17 नंबर का नंबर है ना। ये हमेशा नेगेटिव फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? नेगेटिव। ये वाला क्या होगा? जब ये नेगेटिव तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। कैटायनिक पार्ट है। कॉम्प्लेक्स कैसा होगा? कैटायनिक पार्ट। तो सबसे पहले एक पॉजिटिव पार्ट है। पहले पॉजिटिव पार्ट का नाम लिखेंगे। पॉजिटिव पार्ट में देखो एक सुनो यहाँ पे H2O भी है Cl2 भी है। दो तरह का लिखेंगे। दो तरह का। एक बार में अगर एक से ज्यादा तरह का लिखेंगे आ जाए ना उसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे। जिसका नाम पहले आता है एबीसीडी उसको पहले लिखेंगे, जिसका बाद में आता है बाद में लिखेंगे। तो बताओ पानी के लिए क्या यूज करते हैं? एक्वा। क्या यूज करते हैं? एक्वा। इसके लिए क्या यूज करते हैं? क्लोरो। तो बता एक्वा और क्लोरो में एबीसीडी में सबसे पहले कौन आता है? ए। क्या आता है? ए। सबसे पहले ये लिखेंगे ना। चार हुआ है तो चार के लिए क्या यूज करेंगे? टेट्रा। क्या यूज करेंगे? टेट्रा। टेट्रा एक्वा और टू क्लोरीन है क्या यूज करेंगे? डाइक्लोरो। लेकिन क्या नाम लिखेंगे? इसके बाद किसका नाम लिखेंगे? कोरोनियम। सेंट्रल मेटल का है ना। कॉम्प्लेक्स कैसा पॉजिटिव पार्ट उसमें कुछ जोड़ेंगे जैसा वैसे लिखेंगे इसको लिखते हैं क्रोमियम। क्या लिखेंगे? क्रोमियम। फिर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। ऑक्सीडेशन स्टेट तो इसको क्या मान लेंगे? X। क्या मान लेंगे? X। और देखो पानी न्यूट्रल होता है तो इसमें कोई चार्ज नहीं होता है। चार्ज होना क्या कर लेंगे? जीरो। चार पानी है एक पानी पे 0 चार्ज। क्लोरीन क्या है? 2 एक पे कितना चार्ज होता है? -1। अब बाहर में भी है ना इस पे भी क्या होगा? -1 बराबर क्या होगा? 0। 0 हो गया। अच्छा -2 प्लस -1 क्या होगा? -3 बराबर 0। इसको उधर ले तो क्या होगा? x = +3। तो इस कॉम्प्लेक्स में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? 3। तो देखो 3 लिख दिया कॉमन और लास्ट में क्लोरीन का क्या लगा? समझ आ गया? फिर देखो ये पांचवा क्वेश्चन PTNS3 का होल बाय Cl4 इसका बोला आईपीएसी में लिखने के लिए। अब बताओ इधर कुछ लगा हुआ है क्या? नहीं। इधर कुछ लगा हुआ है क्या? नहीं। जब कुछ नहीं लगा हुआ है ना तो पॉजिटिव पार्ट में नेगेटिव पार्ट तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। इधर कुछ लगा रहता तब एक प्लस फॉर्म में होता एक माइनस फॉर्म। कुछ नहीं लगा है तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। तो ना पॉजिटिव होता नहीं नेगेटिव होता तो क्या कहलाता है? न्यूट्रल। क्या कहलाता है? और इसमें तो पहले पॉजिटिव पार्ट का नेमिंग करना कुछ है ही नहीं। सबसे पहले अभी को यही इसी का नेमिंग करना है ना तो जो है उसका नेमिंग करना। तो देखो दो तरह का लिगेंड है कि अमाइन एक है क्लोराइड। एबीसीडी में कौन आता है? दो तरह का लिगेंड है तो उसमें अल्फाबेट का मतलब फॉलो करेंगे। अमाइन में ए और क्लोराइड का सी। सबसे पहले कौन आता है? ए। तो दो जो अमाइन है क्या यूज करेंगे? डायमाइन। चार क्लोरीन है टेट्राक्लोराइड है ना। सेंट्रल मेटल कौन है? प्लेटिनम। ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल है कैटायनिक पार्ट में हम लोग क्या करते हैं? सेंट्रल मेटल का जैसा नाम वैसा लिखते हैं। तो इसमें कोई कुछ नहीं लगाते। प्लेटिनम है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट इसका निकालो। इसको प्लेटिनम का क्या मान लेंगे? X। क्या मान लेंगे? X। दो अमाइन है एक अमाइन पे 0 चार्ज होता है प्लस 4 क्लोरीन है। 4 एक क्लोरीन का -1 चार्ज इसके बराबर कर देंगे 0 2 0 0 x -4 हो गया प्लस माइनस x -4 इसका क्या होगा? 0 x स्क्वायर क्या होगा? 4 +4। तो इसमें प्लेटिनम का ऑक्सीजन क्या होगा? +4 लिख दिया डायरेक्ट। समझ में आ गया? देखो छठा क्वेश्चन CO3 का ऑब्वियस ये भी देखो यहां पे कोई प्लस से नेगेटिव पार्ट है आगे पीछे ये भी कैसा फॉर्म होगा? न्यूट्रल। डायरेक्ट इसका नाम लिखो। क्या तरह का लिगेंड है? दो तरह एक क्लोरीन है अमाइन। देखो तुमको पीछे लिखा है कि कौन सा लिगेंड का क्या नाम बोलते हैं वो याद करना पड़ेगा। पीछे लिखा है तीन तरह का लिगेंड होता है कैटायनिक एनायनिक न्यूट्रल। कॉपी खोल के देखना किस लिगेंड को किस नाम से जानते हो पूरा पढ़ना पड़ेगा। ये थोड़ा परीक्षा में यही देगा। परीक्षा में जो गारंटी कि हम लिखे वही देगा। कुछ कोई भी लिगेंड देगा जितना हम कॉपी में लिखा सब ये कॉपी में जितना लिगेंड लिखा है सब याद करना पड़ेगा। परीक्षा में कुछ भी दे सकता है जैसे हम पूछताछ करेंगे पीछे वाला बिना पूछे काम नहीं चलने वाला। तो ये कर दे दो तरह का लिगेंड है अमाइन और क्लोराइड। सबसे पहले किसी में कौन आता है? अमाइन। क्या अमाइन है? 3 ट्राई अमाइन। क्या क्लोरीन है? 3 ट्राई क्लोरीन। क्या है? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। सेंट्रल मेटल का जैसा नाम उसे लिखेंगे कुछ जोड़ेंगे ना। कोबाल्ट है कोबाल्ट इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो 1। इसका नहीं पता तो क्या मान लेंगे? x। 3 जो अमाइन एक अमाइन न्यूट्रल होता है तो क्या होगा? 0 चार्ज। एक क्लोरीन पे कितना चार्ज होता है? -1 कितना होता है? इसके बराबर कर देंगे 0। 3 गुना 0 क्या होगा? 0 x प्लस माइनस माइनस -3 इक्वल टू क्या होगा? 0 माइनस इनको उधर भेज दो क्या देगा? +3। समझ में आया? एक और क्वेश्चन देखते हैं आज K3CONO2 का होल 6 एक कॉम्प्लेक्स। देख के पता चला एक पोटेशियम मेटल होता है तो पॉजिटिव फॉर्म में टूटेगा। एक पोटेशियम एक 3 के प्लस इधर क्या होगा? 3 माइनस। तो पॉजिटिव पार्ट कौन हो गया? ये वाला कैसा पार्ट हो गया? तुमको पता है सबसे पहले पॉजिटिव पार्ट का नाम लिख देंगे। इसको लिख देते हैं
ई नहीं लिखेंगे 3 जो पोटेशियम थे मत लिख देना ट्राई पोटेशियम कितना रहे 10 गो पोटेशियम क्यों नहीं रहे सो सिंपल लिख देंगे पोटेशियम क्या लिखेंगे पॉजिटिव पार्ट पोटेशियम अब लिखते हैं अंदर वाला अंदर में लिगेंड्स कौन है ये NO2 का कॉपी खोलना NO2 का कॉपी खोलना कॉपी में सब लिखा है उसको बोला जाता है नाइट्रोनियम सब नाम याद रखना पड़ेगा NO2 को क्या बोलते हैं नाइट्रोनियम NO2 को क्या बोलते हैं नाइट्रोनियम क्या नाइट्रोनियम है 6 छह तो हेक्सा नाइट्रोनियम उसके बाद किसका नाम लिखेंगे अच्छा ये बताओ कॉम्प्लेक्स कैसा है नेगेटिव हाँ देखो सबसे लास्ट पॉइंट देखो टॉपिक का नेगेटिव कॉम्प्लेक्स और एंटी कॉम्प्लेक्स हो तो मेटल के नाम के हाथ में क्या जोड़ते हैं 8 क्या जोड़ते हैं 8 कोवलेट नेगेटिव जोड़ते हैं क्या कोवलेट। टेट फिर आप इसका ऑक्सीडेशन रेट निकालो इसमें क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन रेट ये 3 है वो है एक पोटेशियम पे 1 प्लस चार्ज प्लस इसका पता नहीं है तो X। किस मान लेंगे प्लस 6 तो नाइट्रो है एक नाइट्रो में कैसा चार्ज होता है माइनस 1 0 देखो 3 प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0 3 प्लस x माइनस 6 को उधर में प्लस 6 3 को उधर में क्या हो जाएगा 3 6 माइनस 3 क्या हो जाएगा प्लस 3 है प्लस 3 हाँ। समझ में आ गया तो आईयूपीएससी लेवल पे आज हम आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड प्रोडक्शन का आपका 60 जो क्वेश्चन कर रहा है इसमें भी और वैरायटी के क्वेश्चन है तो हम आपको नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे तो आज का हम आपको वीडियो लेक्चर हमारा प्रोडक्शन कंपाउंड को कैसा लगा अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए लोगों को भी शेयर कीजिए अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फिर मिलेंगे नए वीडियो लेक्चर लेके तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।